हर हर महादेव, हर हर शंभू। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू उत्तराखंड चारधाम टूर्स एंड ट्रैवल से। सबसे पहले मैं आपसे ये खुशी का मौका शेयर करना चाहूँगी कि हमारे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन इसी महीने होने वाला है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हम सब श्रद्धालुओं के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस पावन मौके पर। इसी के साथ साथ हमारे चारधाम के कपाट जो कि मई 10 अक्षय तृतीया पे खुलने वाले हैं, इसकी भी मैं आपको सूचना देना चाहूँगी। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी के थ्रू काफ़ी सारे टूर पैकेजेस दिए जाते हैं, और इस साल भी यात्रा जो कि मई 10 को चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल यात्रा अप्रैल में शुरू हुई थी, अप्रैल 23 को, और इस साल यात्रा शुरू है 10 मई को, जो कि काफ़ी छोटी यात्रा होगी, या फिर ये कही है कि हमें यात्रा के लिए काफ़ी कम समय मिलेगा। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप जल्द से जल्द ये पैकेजेस बुक कराएं और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। हमारी कंपनी के द्वारा काफ़ी सारे यात्रा पैकेज दिए जाते हैं, जिसमें बजट, डीलक्स, सुपर डीलक्स, लग्जरी और चारों धाम बाय हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। चारों धाम बाय हेलीकॉप्टर काफ़ी एक्सपेंसिव पैकेज होता है, जो हर किसी के बजट में नहीं होता है, जिसमें हरिद्वार देहरादून टू देहरादून चारों धाम की यात्रा कराई जाती है, जिसमें हर एक नाइट आपको चारों धाम पे स्टे दिया जाता है, और ये यात्रा 4 से 5 दिन की होती है। इसका लगभग खर्चा 2 लाख के करीब आता है, और इसमें आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, स्पेशल पूजा पे, अच्छे होटल्स के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। और दूसरे पैकेज होते हैं जो बाय रोड होते हैं, जिसमें आपको हमारी कंपनी के द्वारा व्हीकल्स, होटल, ब्रेकफास्ट, डिनर और साइट सीन की सुविधा दी जाती है, जिससे आपकी यात्रा आसान हो सके और आप काफ़ी बजट में अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकें। आप अगर 4 लोग हैं तो इसमें हम आपको स्विफ्ट डिज़ायर देते हैं। अगर आप 6 लोग हैं तो हम इनोवा या अर्टिगा देते हैं। अगर आप 10 लोग हैं तो हमारा ट्रैवलर रहता है, या 10 से ज़्यादा है तो बड़ा ट्रैवलर रहता है, 17 सीटर, 18 सीटर, 21 सीटर। और अगर आप 30 से 40 लोग हैं तो हमारी कंपनी द्वारा इसमें बस सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, यात्रा इस बार फिर छोटी होने वाली है। दैट मीन्स यात्रा के लिए हमें काफ़ी कम दिन मिलेंगे, तो आप जल्दी ही कॉल कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पहले दिन आप हरिद्वार से बरकोट की तरफ जाएंगे। बरकोट जाने के लिए आपको हरिद्वार से लगभग 7 से 8 घंटे का समय भी लग सकता है, और इसमें हम आपको रास्ते में जो साइट सीन होते हैं वो मसूरी, देहरादून होते हुए जाते हैं। तो मसूरी में आपको हम इसमें कैंपिटी फॉल दिखाते हैं, एंड देन आप इवनिंग तक पहुंचते हैं बरकोट। बरकोट में हम आपको रात का डिनर प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पैकेज में हम आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की भी सुविधा देते हैं। रात का डिनर करने के बाद आप विश्राम करते हैं, और सुबह मॉर्निंग की अगले दिन की यमुनोत्री मैया की ट्रैक की तैयारी करते हैं। इसी के साथ आपका पहला दिन भी समाप्त होता है। दूसरे दिन के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकफास्ट करके यमुनोत्री मैया के लिए निकलना है, जिसके लिए हमारा ड्राइवर आपको जानकी चट्टी तक लेकर जाएगा। जानकी चट्टी से आप वहाँ पालकी घोड़े की भी सुविधा ले सकते हैं। पालकी घोड़े का लगभग खर्चा आता है, घोड़े का लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये, और पालकी का लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आता है। आप इसी की सुविधा लेके आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री मैया का ट्रैक कर सकते हैं, और वापसी उसी दिन आपको आना होता है। हमारा ड्राइवर आपका पार्किंग में ही इंतज़ार करता है। ड्राइवर हमारा आपको उसी होटल में लेके जाएगा जिसमें आप लास्ट नाइट रुके थे। यहाँ से आपका दूसरा दिन भी समाप्त होता है। आप यहीं पे डिनर करके विश्राम करेंगे। तीसरे दिन आपको चलना है उत्तरकाशी के लिए, तो आपको इस दिन कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। आप सुबह आराम से उठ के नाश्ता करके आप निकल सकते हैं। हम आपका होटल उत्तरकाशी, गंगनानी या नेताला में कहीं पे भी सुविधा के अनुसार आपका होटल बुक कराएंगे। इस दिन आपको उत्तरकाशी जाते हुए काफ़ी सारे साइट सीन देखने को मिलेंगे। आप उन्हें देख के शाम तक उत्तरकाशी पहुँच के रात्रि भोजन करके विश्राम कर सकते हैं। चौथे दिन साथियों, आपको सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए निकलेंगे। आपको लगभग 2 से 3 घंटे की ट्रैवलिंग करनी होगी। इसमें यहाँ पहुँचकर आप माँ गंगोत्री के दर्शन करोगे। जैसा कि गाड़ी मंदिर के पास तक ही जाती है, तो आपको इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है। पार्किंग से आपको सिर्फ मंदिर तक जाना है, जो कि लगभग 500 मीटर का रास्ता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको सीधा वापस पार्किंग में ही आना है। ड्राइवर हमारा आपका वहाँ पे इंतज़ार करेगा। ड्राइवर आपको सीधा उसी होटल में लेके जाएगा जहाँ पे आप लास्ट नाइट ठहरे थे। वहाँ पे जाके आप रात्रि भोजन करेंगे और वहीं पे विश्राम करेंगे, और जल्दी विश्राम करके आप सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि अगले दिन सिर्फ आपको ट्रैवलिंग ही करनी है केदारनाथ धाम के लिए। इसी के साथ अब हमारा 5वां दिन भी शुरू होता है।
5वें दिन आप सुबह नाश्ता करके जब हम केदार धाम के लिए निकलेंगे, इसके लिए हमारा जो होटल बुक होगा वो गुप्तकाशी, पाटा या सिरसी कहीं पर भी आपकी सुविधा के अनुसार बुक होगा। जैसे अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक है तो हम उसी हेलीपैड के पास आपका होटल बुक करेंगे। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो हम सोनप्रयाग या सीतापुर इस जगह पे आपका होटल बुक करेंगे। अगले दिन आपको सिर्फ ट्रैवल करना है, तो ये ट्रैवल आपका उत्तरकाशी से गुप्तकाशी तक लगभग 9 से 10 घंटे का रहेगा। यहाँ पे पहुँच के आपको रात का विश्राम करना है और अगले दिन की तैयारी करनी है केदारनाथ धाम जाने के लिए। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करके ड्राइवर आपको ले जाएगा आपके निर्धारित स्थल पर। जैसे अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक है तो हेलीपैड तक, और अगर आपका ट्रैक है तो सीतापुर पार्किंग तक। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे आपको ड्राइवर ड्रॉप करेगा सोनप्रयाग से आप लोकल जीप लेके आप केदारनाथ बाबा के लिए गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से आप पालकी घोड़े की भी सुविधा ले सकते हैं ट्रैक के लिए। ये ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का होता है। यहाँ पे घोड़े का खर्चा लगभग आता है 4 से 5 हज़ार रुपये और पालकी का आता है 7 से 8 हज़ार रुपये एक साइड का। तो आप यहाँ से ये सुविधा भी ले सकते हैं और चाहे तो पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको दी है, आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। छठा दिन, जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसी दिन का इंतजार करते हैं, जो है केदारनाथ धाम का दिन। आप ट्रैक द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा इस धाम पर पहुंचते हैं छठे दिन। 18 किलोमीटर का लगभग ट्रैक रहता है जो लोग यहाँ पे ट्रैक करके पहुँचते हैं। तो आप यहाँ पर पहुँच के बाबा के दर्शन करेंगे, इवनिंग आरती अटेंड करेंगे और यहीं पर स्टे करने की सुविधा में हमारे बजट पैकेजेस में टेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपके रहने की सुविधा होती है और इसी के साथ आप यहाँ पे हमारा छठा दिन खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर आप हमारे द्वारा बुक कराएं तो हम उन्हीं को ये सुविधा प्रदान करते हैं जिनके पैकेज हमारे पास ऑलरेडी बुक होते हैं। अगर आप खुद से ये हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप गवर्नमेंट साइट पे जाइए और वहीं से टिकट बुक कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर साइट्स की काफ़ी सारी फ्रॉड भी हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने हेलीकॉप्टर टिकट बुक गवर्नमेंट साइट से ही कराइए। 7वें दिन अगर आप नीचे आ रहे हैं तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आप निर्धारित हेलीपैड पे जाके अपने निर्धारित हेलीपैड से आ जाएंगे। वहाँ पे आपको हमारा ड्राइवर इंतजार करता हुआ मिलेगा और आपके निर्धारित होटल पे आपको लेके जाएगा। अगर आप ट्रैक या पालकी घोड़ा या पिट्ठू से नीचे आ रहे हैं तो आपको गौरीकुंड तक आना होगा। गौरीकुंड से आप लोकल जीप लेके सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। वहाँ से हमारा ड्राइवर आपको आपके निर्धारित होटल पर लेके जाएगा। रात्रि भोजन करके आप उसी होटल में अपना विश्राम करेंगे। इसी के साथ आपका 7वां दिन भी समाप्त होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब हम चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो कि आपका आखिरी धाम है। 8वें दिन हम सुबह नाश्ता करके हम चलेंगे पीपलकोटी या जोशीमठ, जहाँ आपका आज का स्टे होगा। यहाँ आप पहुँचते हुए आप चोपता घूमते हुए जा सकते हैं और जाके रात का भोजन करके यहीं पे विश्राम करके आप 8वां दिन आपका यहीं पे समाप्त होता है। 9वें दिन आप सुबह नाश्ता करके हम चलेंगे बद्री विशाल की तरफ। ये रास्ता आपका लगभग 2 से 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पहुँचने के बाद आप बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और आसपास भी घूम सकते हैं। यहाँ से आपकी यात्रा का ये दिन समाप्त होगा और शाम को आप इसी होटल में वापस आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे डिनर करने के बाद। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो भी साइट सीन रास्ते में आएंगे वो हमारे इस पैकेज में इंक्लूड होंगे, लेकिन जो हमारे रास्ते से थोड़ा सा दूर हटके होंगे वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं होंगे। ये हमारे साथ ड्राइवर का ही रहता है। आप उस ड्राइवर को कह के अगर आप वो साइट सीन देखना चाहते हैं तो ड्राइवर आपको बताएगा, उसका कितना चार्ज होगा वो आप ड्राइवर के साथ ही तय करेंगे। और रास्ते में लौटते हुए हमारे जो भी साइट सीन रहेंगे उसमें आ जाता है आपका कैंपटी फॉल, उत्तरकाशी के मंदिर, आपके पंचप्रयाग, धारी देवी, ऋषिकेश में आपका राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब साइट सीन हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कुछ और साइट सीन देखना चाहते हैं जिसके बारे में आपको बाद में ड्राइवर भी बताएगा, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो उसका चार्ज ड्राइवर को ही देना होगा आपको। इसी के साथ हमारी यात्रा आपको 10वें दिन जब आप सुबह नाश्ता करके निकलेंगे तो ऋषिकेश होते हुए आपको हरिद्वार ड्रॉप कर दिया जाएगा और आपकी यात्रा संपन्न होगी। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बार यात्रा लेट शुरू होगी। हमारे पास यात्रा के लिए बहुत कम समय होगा और इस बार भीड़ की बहुत ज़्यादा संभावना भी रहेगी यात्रा के लिए। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द कॉल कीजिए और अपना पैकेज बुक कराइए और अच्छी सुविधाओं के साथ इस यात्रा को सफल बनाइए।